यहाँ वो बोलती है, महाराज आप सन की तरह है, आप चाँद की तरह हैं और आप पानी हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, बर्ड्स हैं। इस एम्पायर में जितने भी हैं, मैं आपको वापस देखना चाहती हूँ। हमारा वक्त इतना अच्छा नहीं बीता बॉल में, तो मैं आपको वापस देखना चाहूँगी। वो यहाँ पर लेटर लिख रही है महाराज को। और वो सोचती है कि ये सब पढ़ के तो वो ज़रूर ही एंगेजमेंट तोड़ ही देगा। वो थोड़ी परेशान है। बताती हूँ, देख के। वो सोचती है कि हम लोग को अपनी नई मीटिंग तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम मिलेंगे नहीं तो वो मुझसे परेशान होकर रिश्ता कैसे तोड़ेगा। और एक बार एंगेजमेंट हो गई तो फियांसे को और महाराज को मिलते रहना चाहिए हर महीने, अलग अलग तरह से। और ये मीटिंग, ये सब लिख कर रखा जाता है रिकॉर्ड में। और सोचती है मन में कि वैसे भी ऐसा निजी कोई बचा नहीं है हमारे रिश्ते में। ये बहुत ही शर्मनाक होता जा रहा है। वो सोचती है कि मैं ज़्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहती, इतना भी इरिटेट नहीं करना चाहती, तो मैं उसे डेट और टाइम तय करने का मौका दे देती और जगह भी। वो बहुत शातिर है। अभी भी उसे शक है मुझ पे कि मैं कहीं उसे पागल तो नहीं बना रही। मुझे पूरी तरह से उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ। वो बोलती है कि पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा मेरी इस लेटर का। वो सोचती है कि मैंने बहुत ज़्यादा जंगली की तरह बिहेव नहीं किया है कल। अगर वो रिस्पॉन्स में थोड़ा अच्छी बातें करता है, तभी उसकी मेड को वो बुलाती है और बोलती है मेरी अकाउंट बुक को लेकर आ जाओ। वो सोचती है स्कारलेट के पास कुछ प्रॉपर्टी तो थी जो उसकी मॉम ने उसे दी रखी थी। उतना ज़्यादा नहीं था, मगर स्कारलेट ने पहले ही इसका इस्तेमाल शर्ला को परेशान करने में किया था। और जब उसने ये सारे पैसे यूज़ कर लिए तो उसने दूसरे फैमिली के बड़े लोगों से पैसे मांगने लग गई। वो सोचती कितनी एड़ी थी कि उसने सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए। तभी इसकी मेड उसके लिए चाय लाती, इसकी पसंदीदा। तो वो बोलती थैंक्स लूसी, ये तो मेरी फेवरेट है। उसकी मेड उसको देखकर फिर से अजीब सा मुंह बनाती है और बोलती है ज़रूर माय लेडी। और यहाँ वो मज़े ले रही है। बोलती है ये सब मैं देख सकती हूँ। वो हमेशा ही ऐसा करती है, जब भी मैं ऐसे थैंक्स बोलती हूँ तो इतना मज़ेदार है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। फिर वो बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं मानती भी हूँ, थैंक यू। तो लूसी बोलती है हाँ मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो। फिर वो चले जाती है। वो सोच रही है अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये उतने पैसे नहीं है मैं यहाँ से भाग सकूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकूँ। वो पैसे को लेकर देखने लगती है। वो बोलती है शायद मुझे लगता है स्कारलेट भी बचाने की कोशिश करी होगी पैसे, मगर मुझे इससे पैसे ज़्यादा बनाने हैं। और मुझे थैंकफुली एक तरीका मालूम है, सेफ ज़ोन। तो यहाँ पर सेफ ज़ोन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे इतने सारे, इसकी क्रैडल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक लैंड है जहाँ पर मैजिक काम नहीं करता। और इस बंजर ज़मीन पर, जो पहले कभी बंजर थी, लोग इसे देखते ही नहीं थे, जबकि ये सेंट कैपिटल यानी कि राज्य के बीचों बीच था। और यहाँ पर सोने की खदानी जैसे की हूँ। जब शेरला ने यहाँ पर परियों को ढूंढा था जो छुप कर बैठी थी यहाँ पर, और वो सोचती हाँ परियाँ, और हंसने लगती है अजीब तरह से। और वो बोलती है कि अगर मैं उन्हें रज़ामंद कर लूँ तो उस खजाने तक मेरी पहुँच भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही
वैल्यूएबल है जेम पूरी दुनिया में। फेरी स्टोन यानी परियों की पत्थर की बात कर रही है वो यहाँ पर। और लालच के मारे उसके मुंह से पानी आ जाता है। वो कहीं निकल पड़ती है तो उसकी मेड बोलती है तुम कहाँ जा रही हो लेडी। वो बोलती है बैंक जा रही हूँ, मुझे पैसे निकालने हैं और जब मैं एक बार अमीर हो जाऊँगी तब मैं इस घटिया घर को छोड़ दूँगी। और अजीब तरह से वापस से हंसने लगती है। यहाँ पर ड्यूक को बताया जा रहा है, सॉरी महाराज को, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं कुछ सोचते सोचते। वो अपने कपड़े ज़मीन पर ही डालकर बेड पर लेट जाता है। और राहत की सांस लेता है। अब वो क्या सोच रहा है ये बताते हैं। वो सोच रहा है कि उसे स्कारलेट ने हैप्पी बर्थडे विश किया और वो उस सीन को याद कर रहा है जहाँ पर वो बोलती है हैप्पी बर्थडे योर मैजेस्टी। वो बोलता है कितनी घटिया बातें ना लिखी हुई है। क्या उसको मुझसे डर नहीं लगा। तभी वो अपने बचपन के दिनों को जैसे कि याद कर रहा है। यहाँ पर कोई बोल रहा है चार्ली ऑन तुम अनलक्की बच्चे हो। अगर तुम पैदा नहीं हुए रहते तो काश। यहाँ पर तबाही का सीन दिखाया जा रहा है। सब लोग बात कर रहे कि बहुत ध्यान से रहना महाराज के सामने, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। वो सोच रहे जैसे कि जिस रूल को मैं हमेशा से जानता था जब से मैं पैदा हुआ हूँ वो अचानक से टूट गया, जो कि स्कारलेट ने तोड़ दिया। वो बोलता है कितना इरिटेटिंग है ये, परेशान कर रहा है मुझे ये। और स्कारलेट का आँख मारना वो भी वो याद करने लगता है। वो बोलता है अच्छा पूरी तरह से नहीं, पर स्कारलेट आरमान बिना अपने नाम के कुछ भी नहीं है। और आरमान फैमिली अपनी बड़ाई मारते रहते हैं जबकि वो नीचे जा रही है। इसके लिए मैं सोचा कि मैं ये एंगेजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर महाराज ने स्कारलेट पे कुछ तलाशी करवाई थी, उसका बात किया जा रहा है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि वो बहुत चालाक है और विलन टाइप की है। और वो सोचता है कि क्या महाराज की वो महारानी बनने के लायक है। वो बोलता है विलनस टाइप, ये सही तो नहीं लगता। उसे वो याद आता है जब वो बोलती है मेरे लिए आपके पास सरप्राइज़ है। वो बोल सोचता है कि लेकिन उन लोग तो खाली जो बाहर हो रहा है चीज़ें वही देख सकते हैं। और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ। वो अजीब है मगर इतनी उसने अभी तक हरकत नहीं की है कि मैं उसे मार दूँ। ऐसा लग रहा है वो जैसे कि उसे पहले से मारने की कोई तैयारी कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है हाँ ठीक है, देखते हैं, पता लगाते वो है कौन। स्कारलेट आरमान के नाम से नहीं पर असल में एक इंसान के तौर पर। यहाँ पर लेडी स्कारलेट को ही बुलाता है। वो बोलती है हाँ। वो कुकीज़ खा रही हैं। तभी देखते हैं तो लेटर आया है पैलेस से। वो बहुत खुशी से उठा लेती है और बोलती अच्छा, और बोलती प्लीज़ तुम बोल दो कि तुम एंगेजमेंट तोड़ रहे हो।